हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द एक्सीलेंस क्लासेज में। उससे आज से पहले आपने कुछ शॉर्ट्स देखे होंगे आयत के क्षेत्रफल और परिमाप इत्यादि के बारे में। आज हम इसकी कंप्लीट वीडियो शूट कर रहे हैं, तो आप देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। आज हमने लिया है एक द्विविमीय आकृति जिसे कहते हैं 2D फिगर, और आकृति क्या है? आयत या रेक्टेंगल। आयत या रेक्टेंगल। अब इस फिगर में होता क्या है? 2D फिगर में केवल एक लंबाई होगी और एक चौड़ाई होगी। आयताकार क्षेत्र, आयताकार खेत, आयताकार पार्क, ऐसे प्रश्न आपने देखे होंगे। अब इनमें एग्जामिनर क्या करवाता है? या तो आप पे बाड़ लगवाएगा, फेंसिंग कराएगा, या इसमें घास लगवाएगा। अब ये हमारा देखने वाली चीज है कि ये इसमें हम बाड़ लगा रहे हैं या फेंसिंग कर रहे हैं या चारों तरफ बाउंड्री करा रहे हैं या तारबंदी करा रहे हैं, तो हमें क्या निकालने की जरूरत है? तारबंदी कहां होगी? यदि हम घास बिछवा रहे हैं, पत्थर बिछवा रहे हैं, इन सब चीजों को करवा रहा है एग्जामिनर, तो हमें पत्थर कहां बिछेंगे, घास कहां पर बिछेगी, ये देखने की आवश्यकता है। आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन तो पूछा नहीं जाएगा कि इसकी परिमाप बताओ, इसका क्षेत्रफल बताओ। पूछा जाएगा? नहीं पूछा जाएगा। वो कोई कार्य करवाएगा, तारबंदी करवाएगा, दीवार खड़ी करवाएगा, इत्यादि काम करवाएगा। तो हमें क्वेश्चन देखते ही समझ आना चाहिए हमें इसमें निकालना क्या है। जैसे आज हम पहली फिगर लेते हैं 2D फिगर। अब 2D और 3D फिगर क्या है? 2D फिगर है द्विविमीय आकृति जिसमें दो विमाएं होती हैं, लंबाई चौड़ाई। 3D फिगर होती है 3D फिगर होती है आपकी जिसमें तीन विमाएं होती हैं, जैसे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। या तालाब है तो लंबाई चौड़ाई गहराई। ठीक है, समझ आया 2D और 3D का अंतर? 2D फिगर होगी दो विमाएं होंगी और 3D फिगर होगी तीन विमाएं होंगी। 2D फिगर में आपका खेत हो सकता है, पार्क हो सकता है, एक मैदान हो सकता है, लेकिन 3D फिगर में क्या होगा? आपका कुआं होगा, चौकोर तालाब होगा, कमरा होगा, इत्यादि चीजें 3D फिगर में आएंगी। फिलहाल हम 2D फिगर की बात करेंगे और बात करेंगे हम आपके आयत की। अब आयत का हम पहले निकालते हैं एक फिगर में आपका परिमाप अथवा पैरामीटर। अब पैरामीटर क्या होता है? इसका पैरामीटर होता है इसके चारों भुजाओं के अनुदिश चली गई दूरी, इसका परिमाप कहलाएगा। जैसे हमसे प्रश्न पूछा जाता है कि इसके चारों तरफ हमें दीवार बनवानी है, कितना खर्चा आएगा, और दीवार बनाने की दर दे रखी है, तो उतनी ही तो दीवार बनेगी जितना इसका परिमाप है। इसके चारों तरफ तारबंदी करानी है तो कितनी होगी? जितना इसका परिमाप। ऐसा तो नहीं दूसरे के खेत में भी कर दोगे। जहां आपकी बाउंड्री है, जहां आपकी सीमांकन है, सीमा रेखा है, वहीं पर करेंगे। तो हमें बाउंड्री में या तारबंदी में या बाड़ लगाने में कितना जरूरत पड़ेगी, कितनी लंबाई की? जितना इसका परिमाप है। तो परिमाप कैसे शुरू करेंगे? जैसे जितनी इसका चक्कर लगाने में दूरी चली जाएगी वह इसका परिमाप कहलाएगी। मान लेते हैं हम यहां से चलना आरंभ करते हैं, तो पहले हमने कितनी दूरी चली? यहां तक कितनी दूरी चली? जितनी इसकी चौड़ाई है। फिर हम यहां से फिर चलना शुरू किया, कितनी चली? जितनी इसकी लंबाई है। तो हम कितनी दूरी चल चुके हैं? लंबाई प्लस चौड़ाई, इतनी दूरी चल चुके, और जितनी चली है उतनी और चलनी है। तो उतनी और चलनी है तो क्या करना है? हमें इंटू 2 कर देना है। तो इसका हमारा फॉर्मूला बनके तैयार होता है परिमाप का, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट इसे क्या कहते हैं? लंबाई को लेंथ, चौड़ाई को ब्रेथ, 2L प्लस B, ये हमारा परिमाप होता है। समझ आया होगा आपको? अब इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं। अब आप देखो हमने परिमाप कैसे नापा। हमसे कहा जाए कि इस दीवार को माप के दिखाइए, ये दीवार कितने फुट, कितने मीटर, कितने सेंटीमीटर लंबी है। ये वाली दीवार, केवल एक दीवार की बात करेंगे, तो कितने फुट लंबी होगी? कैसे मापेंगे हम एक छड़ लेंगे जिसकी माप 1 फुट होगी, और उस छड़ को ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे रखते जाएंगे। मान लेते हैं कि ये छड़ रखते रखते हमें 20 बार रखनी पड़ गई, तो इसकी लंबाई कितनी हुई? 20 फुट। ये छड़ हमें 15 बार रखनी पड़ी
तो इसकी लंबाई कितनी हुई? 15 फुट। 10 बार रखनी पड़ी तो लंबाई कितनी हुई? 10 फुट। या तो हम एक छड़ को बार बार उठा के रखते रहे तो हमें लंबाई ज्ञात हो जाएगी, या एक एक फुट की छड़ एक दूसरे के आगे रखते जाएं तो हमें लंबाई पता चल जाएगी। अब मान लेते हैं हम ऐसे करके एक एक छड़ रखते गए, एक एक फुट की सारी छड़ रखी, और कितनी छड़ रखी हमने? 20 छड़ रखी, तो इसकी लंबाई निकल गई फुट 20। अब चौड़ाई मापनी है, ऐसे छड़ रखी, फिर ऐसे छड़ रखी, और ऐसे हमें 10 छड़ रखनी पड़ गई, तो कितनी हो गई लंबाई? 10 फुट। समझ आया? अगर मीटर में नापेंगे तो एक छड़ क्या लेंगे? 1 मीटर की, और देखेंगे कितनी बार रखनी पड़ रही है। जितनी बार रखी जाएगी उतने मीटर उस भुजा की लंबाई होगी। अब ये तो समझ आया लंबाई नापने का तरीका। अब यहां पर क्या नापना है? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल में क्या है कि इसका एरिया कितना है, क्षेत्रफल कितना है। तो हम बात करेंगे क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है? लंबाई की इकाई क्या थी? फुट, मीटर, सेंटीमीटर, इंच, जो भी है। लेकिन अगर हम बात करेंगे क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल किस में मापा जाता है? वर्ग फुट में, वर्ग मीटर में, वर्ग सेंटीमीटर में, और वर्ग इंच में, इत्यादि में ही नापा जाता है। जो भी आपको मेजरमेंट की यूनिट दे दे वही वर्ग लगा के उसमें हम क्षेत्रफल नापेंगे। अब जैसे करना क्या है हमें कि हमने क्या करते हैं, मान लेते हैं जैसे ये एरिया, इसका एरिया हमें निकलवाया, हमें दे दी इसने 20 फीट लंबाई और 10 फीट चौड़ाई। 20 फीट लंबाई, 10 फीट चौड़ाई, और हमसे कहा गया कि इसमें क्षेत्रफल बताया। तो कैसे बताएंगे भाई? जो क्षेत्रफल की यूनिट है उसी से तो मेजरमेंट करेंगे। तो क्षेत्रफल की यूनिट क्या है? वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग इंच, वर्ग फुट। तो कहने का मतलब है कि एक हम पत्थर का, टाइल का, लकड़ी का, जिसका भी मिलेगा एक टुकड़ा लेंगे जिसकी लंबाई 1 फुट और चौड़ाई 1 फुट हो, तभी तो वो वर्ग फुट बनेगा एक। अब 1 वर्ग फुट का हमने टुकड़ा लिया और यहां रख दिया। इस एरिया, इस जगह का क्षेत्रफल कितना हो गया? 1 वर्ग फुट। ऐसे ही दूसरा टुकड़ा लिया, कितना हो गया? 2 वर्ग फुट। तीसरा 3 वर्ग फुट, चौथा 4, 5, ऐसे करते जाएंगे। चूंकि इस टुकड़े की लंबाई कितनी है? 1 फुट, इसकी 1 फुट। तो ऐसे बिछाते जाएंगे तो बिछाते बिछाते कितने टुकड़े बिछ जाएंगे? 1 फुट का टुकड़ा है, 1 फुट लंबाई का, 20 फीट की आपकी भुजा है, तो कितने टुकड़े बिछ जाएंगे? आपके 20 टुकड़े बिछ जाएंगे। अगर इसकी चौड़ाई केवल यहीं तक होती तो इस पट्टी का क्षेत्रफल क्या होता? 20 वर्ग फुट। लेकिन उसने हमें चौड़ाई कितनी दी हुई है? 10 वर्ग फीट। कितनी दी है? 10 वर्ग फीट। अब 10 वर्ग फीट में क्या है, जैसे ये लाइन बिछाई है ऐसे ही दूसरी लाइन बिछाएंगे, तीसरी बिछाएंगे, चौथी बिछाएंगे, पांचवी बिछाएंगे, छठी बिछाएंगे, सातवीं बिछाएंगे, आठवीं बिछाएंगे, और ये आपकी 9-10 लाइनें तैयार हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसी कितनी लाइनें बिछाएंगी? एक एक फीट चौड़ाई की 10 लाइनें बिछ के तैयार हो जाएंगी। एक लाइन में कितने टुकड़े हैं? 20। और ऐसी कितनी लाइनें हैं? 10। कितने टुकड़े बिछे? 200। भाई 20 × 10 200। अब 200 टुकड़े बिछ गए और एक टुकड़े का क्षेत्रफल है आपका 1 वर्ग फुट। कितना? 1 वर्ग फुट। अब जब एक टुकड़े का क्षेत्रफल है 1 वर्ग फुट और ऐसे 200 टुकड़े बिछा दिए गए तो कितना हो जाएगा टोटल? भाई 1 वर्ग फुट, 2 वर्ग फुट, 3 वर्ग फुट, 4 वर्ग फुट, ऐसे करते करते 20, ऐसे ही फिर 20, फिर 20। टोटल कितना वर्ग फुट आएगा इसका? 200 वर्ग फुट इसका क्षेत्रफल होगा। क्या हम एग्जाम में बार बार लाइनें बनाते रहेंगे, टाइल्स ही बिछाते रहेंगे? नहीं। अब इसको हमने एक चीज देखा कि इसका 200 वर्ग फुट हमने कैसे निकाला।
हमने निकाला लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई में कितने टुकड़े बिछ रहे और ऐसे कितनी लाइनें बनेंगी। तो हमारे पास आयत का क्षेत्रफल निकालने का एक फॉर्मूला बनके तैयार हुआ, लंबाई इंटू चौड़ाई। इसे क्या कहेंगे, L इंटू बी। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर L इंटू बी को एल बी भी लिखा जा सकता है। तो आपने देखा कि आयत का परिमाप क्या है, 2L प्लस बी कैसे ज्ञात किया, आप समझ गए होंगे। और आयत का क्षेत्रफल एल बी होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, आप बेहतर तरीके से समझे होंगे। अगर जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अब हम बात करेंगे ऐसी ही दूसरी फिगर की, जिसे हम कहते हैं स्क्वायर अथवा वर्ग। स्क्वायर अथवा वर्ग में और आयत में कोई बहुत ज्यादा बड़ा अंतर नहीं है, केवल एक मामूली सा अंतर है कि आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा। ये आयत है। और इसी को हम लंबाई और चौड़ाई बराबर कर दें तो यानी चारों भुजाएं बराबर हो जाएंगी और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा, ये वर्ग है। तो कोई अंतर विशेष आएगा, लेकिन इसको सॉल्यूशन करने के लिए गणितज्ञों ने सूत्रों में थोड़ा सा डिफरेंस कर दिया है। अब इन सूत्रों के फॉर्मूला के बेसिक में चलेंगे तो क्या होगा, देखो। परिमाप, पैरामीटर का मतलब चारों भुजाओं के अनुदिश चली गई दूरी चक्कर लगाने में। यहां से चक्कर लगाना शुरू किया, यहां पहुंचे, अब लंबाई चौड़ाई पता ही नहीं, सब सेम है, तो इसको हम क्या लेंगे, भुजा। क्या लेंगे, भुजा लेंगे। कितने चले, भुजा, फिर चले 2 भुजा, फिर चले 3 भुजा, फिर चले 4 भुजा, ऐसे। या फिर स्मार्ट वर्क क्या होगा, हार्ड वर्क तो या चारों भुजाओं को नापे। स्मार्ट वर्क क्या होगा, जब चारों भुजाएं एक जैसी हैं तो एक भुजा को नाप ले, इंटू 4 कर दे। तो एक भुजा नाप ली हमने, जैसी ये है वैसी 3 और है, यानी ये भुजा है, इसके दूरी की 4 गुनी दूरी में ये पूरा कवर हो जाएगा। तो क्या निकल के आया, भुजा इंटू 4। भुजा को ए से प्रदर्शित करते हैं तो क्या हो जाएगा, a इंटू 4 बराबर 4a। यानी कहने का मतलब है वर्ग का परिमाप बराबर 4a। आयत का क्या था, 2L प्लस बी, लेकिन यहां क्या है 4a। आपने देखा होगा कि इसके नापने के तरीके में कोई विशेष अंतर, कोई अंतर नहीं, आकृति में भी कोई अंतर विशेष नहीं है और मेजरमेंट के तरीके में भी कोई विशेष अंतर नहीं है, बस कहने का फर्क है। क्योंकि चारों भुजाएं एक जैसी है तो L प्लस बी करने की हमें आवश्यकता है ही नहीं। यहां एक को L एक को B मान के भी हम बात करेंगे तो क्या होगा, L प्लस L या B प्लस B, एक ही भुजा है, समान लंबाई है, चाहे लंबाई मानो चाहे चौड़ाई मानो। इसको लंबाई चौड़ाई में परिभाषित नहीं कर सकते एक जैसी भुजा को, तो हम उसको डायरेक्ट भुजा लिख लेते हैं। समझ आया। अब बात करते हैं इसके क्षेत्रफल की। सेम फॉर्मूला लगाएंगे, जैसे मान लेते हैं कि इसकी लंबाई हमें दी हुई है 10 मीटर। अब चूंकि ये वर्ग है तो चारों भुजाएं एक जैसी होंगी। अब चारों भुजाएं एक जैसी होंगी तो ये भी 10 मीटर, ये भी 10 मीटर, ये भी 10 और ये भी 10। अब इसमें फिर वही अब आपने एक चीज ध्यान से देखी कि जब आयत में हमने लिया तो आयत में क्या माना हमने, 20 फुट और 10 फुट, यहां माना 10 मीटर। क्या माना, 10 मीटर। अब जब हमने 10 मीटर मान लिया तो क्षेत्रफल भी भाई वर्ग मीटर में आएगा। तो मेजरमेंट के लिए जो टुकड़ा लेंगे हम, वो टुकड़ा कितना लेंगे, 1 वर्ग मीटर का, यानी एक ऐसा टुकड़ा जिसकी लंबाई 1 मीटर, चौड़ाई भी 1 मीटर ले लिया हमने, रख दिया। अब आप देख रहे होंगे कि इस क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होगा, 1 वर्ग मीटर, इतने से का। एक और टुकड़ा बिछा दिया बगल में, कितना हो गया, 2 वर्ग मीटर। एक और बिछा दिया, कितना हो गया, 3। ऐसे करते करते अंत तक कितने टुकड़े बिछेंगे, कितने भाई, 10 मीटर है, 1 मीटर टुकड़ा जगह घेरेगा। जब 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर तो कितने टुकड़े बिछ जाएंगे, 10 टुकड़े। भाई 1 मीटर का टुकड़ा तो 10 मीटर में कितने बिछ जाएंगे, 10। एक लाइन कंप्लीट हो गई और इस लाइन की चौड़ाई क्या होगी, 1 मीटर।
ऐसे ही दूसरी लाइन जिसकी चौड़ाई 1 मीटर, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, आठवीं, नौवीं और 10वीं। कितनी लाइनें बन गई ऐसी? 10। यानी एक लाइन में टुकड़े कितने हैं? 10। और लाइनें कितनी बन गई हैं? लाइनें कितनी बनी है? 10। तो टोटल कितने टुकड़े बिछे? 100। तो 1 वर्ग मीटर के 100 टुकड़े बिछेंगे तो वो क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 100 वर्ग मीटर। तो क्या बिछा लिया हमने? भुजा, और दूसरा भी भुजा बराबर भुजा स्क्वायर। अब भुजा को मैंने यहां भी बताया था, परिमाप में ए से प्रदर्शित करते हैं वर्ग की भुजा को, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? क्या होगा? भुजा स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर। समझ आया? कोई बेसिक डिफरेंस था निकालने के तरीके में, मेजरमेंट के तरीके में कोई बेसिक डिफरेंस नहीं था, केवल कहने के तरीके में है। लंबाई चौड़ाई की जगह हम क्या कह रहे हैं? भुजा। समझ आया? या वहां भी तो यही हो रहा था, ये भुजा इंटू ये भुजा। अब कारण यह है कि वो दोनों भुजाएं अलग थी, ये तो भुजा समान है, तो यहां पर एक ही भुजा का गुणा भुजा हो रहा है, तो उसको ए स्क्वायर हमने लिख लिया। ये चीज समझ आई? अब हम बात करेंगे नेक्स्ट आपके वृत्त की। उम्मीद है कि आपको आयत और वर्ग के क्षेत्रफल परिमाप बेहतर तरीके से समझ आए होंगे। हमारी तीसरी फिगर है वृत्त, जिसे सर्कल कहते हैं। वृत्त को सर्कल, इसका अर्थ कतई गोले से मत ले लेना। गोला एक अलग टाइप की फिगर है, वो 3D फिगर है। कौन सी फिगर है? 3D फिगर है। गोले से सबसे बड़ा गोले का उदाहरण हमारी पृथ्वी, फुटबॉल, गेंद, ये सब गोले के उदाहरण है। लेकिन वृत्त, वृत्त क्या हो सकता है? आपकी प्लेट एकदम वृत्ताकार हो जो, दूसरा आपका वृत्ताकार पार्क हो, तीसरा आपका कोई वृत्ताकार ऐसा क्षेत्र जो एकदम वृत्ताकार हो। ठीक है? अब इस वृत्त में क्या होता है? सबसे पहले वृत्त में होगा एक आपका केंद्र, जहां से ये खींचा जाएगा केंद्र से। अच्छा, और जो चारों तरफ इसकी बाउंड्री है उसे यहां पर कहते हैं, परिमाप की बजाय कहते हैं परिधि। क्या कहते हैं? परिधि अथवा परिमिति। परिमिति एक ऐसा शब्द है जो सर्कल, आयत, वर्ग सब में यूज किया जा सकता है, लेकिन परिमाप वर्ग और आयत में और परिधि वृत्त में यूज की जाती है। अब केंद्र से, अब इसकी बाउंड्री को कहा जाता है परिधि। तो यही कहेंगे केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या। क्या कहलाती है? त्रिज्या। अंग्रेजी में इसे कहेंगे रेडियस, और हम इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। किससे? आर से। दूसरी बात, एक और बेसिक चीज है इसमें, परिधि से केंद्र पे होते हुए सामने परिधि को टच करने वाली भुजा कहलाती है आपका व्यास, और इसे अंग्रेजी में डायमीटर कहते हैं। तो इसको प्रदर्शित करते हैं डी से। अब एक चीज समझ आ रही है आपको? फिगर देखने से ही पता चल रहा होगा कि जो व्यास है या जो डायमीटर है वो रेडियस से 2 गुना है। रेडियस से 2 गुना है। यहां से यहां तक त्रिज्या, यहां से यहां तक त्रिज्या आर, यहां से यहां तक आर, यानी डायमीटर किसको मिला के बन रहा है? 2 रेडियस को, 2 त्रिज्याओं को मिला के व्यास बन रहा है। तो बड़े आराम से हम कह सकते हैं D बराबर 2R कह सकते हैं। इतनी बात समझ आई? अब क्या हुआ कि ये वृत्ताकार है। अब इसका पता कैसे चलेगा? नाप के ही चलेगा। हाथ में डंडा ले ले, मीटर का, फुट का, और नापना शुरू कर दे। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका है हमें त्रिज्या दी हुई हो अथवा व्यास दिया हुआ हो। तो इसमें क्या है, वृत्ताकार के लिए जब इसे गणितज्ञों ने नाप के देखा, जब गणितज्ञों ने नाप के देखा तो पाया कि त्रिज्या, व्यास में और परिधि में एक अनुपातिक संबंध होता है। अब वो आनुपातिक संबंध है 22:7 का।
यानी अगर किसी वृत्त का व्यास 7 होगा तो उसकी परिधि 22 होगी। ये आनुपातिक संबंध है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो हम आगे पढ़ेंगे। क्या संबंध है कि d बराबर 7 तो पैरामीटर 22 होगा। ठीक है, तो अब आगे कहने का तात्पर्य क्या है, इस संबंध को आगे रखने के लिए कोई भी व्यास दिया हुआ हो, हमें कोई भी व्यास दिया हुआ हो तो उसमें हम अनुपात बदलने के लिए, अब मान लो हमें इसका व्यास दे दिया गया आपका 14, आसान डिविजिबल संख्या इसलिए ले रहा हूं कि डिविजिबल संख्या में इसलिए ले रहा हूं कि समझने में हमें आसानी हो। तो यहां हमने व्यास ले लिया आपका 14, तो इसकी परिधि कितनी हो जाएगी? जब 7 है तो परिधि 22। आनुपातिक रिलेशन देखेंगे, जब 14 यानी इसकी 2 गुनी तो 22 की 2 गुनी परिधि हो जाएगी 44। समझ आया? अब इसी को हम इसको हम इस तरह लिखेंगे कि जो भी व्यास दिया हो उसमें हम इंटू 22/7 कर दें तो हमें परिधि मिल जाएगी इंटू 22/7 करने पर। अब क्या है कि इसमें 22 और 7 का अनुपात होता है। अब हम क्या करेंगे, अगर हमने व्यास 14 ले लिया तो 14 क्या है 7 से 2 गुना, तो ये भी 2 गुनी हो जाएगी। यानी 7 अगर व्यास होगा तो त्रिज्या होगी 22, सॉरी 7 अगर व्यास होगा तो परिधि होगी 22, और अगर 14 व्यास होगा तो परिधि कितनी हो जाएगी पैरामीटर भाई, इसका ये 2 गुना तो 22 का 2 गुना 44। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि जब हमें परिधि निकालनी है तो 22/7 इंटू 14, 7 दूनी 14 और 14 दूनी 22 दूनी 44। संबंध समझ आया? संबंध समझ आया? इन दोनों में क्या होता है, तो हमारे पास आपने एक चीज देखी कि इस तरीके से एक फॉर्मूला बना सकते हैं हम कि व्यास में सीधा 22/7 का गुणा करें तो हमें परिधि प्राप्त होगी। इतनी बात समझ आई? अब इसी को हमने एक फॉर्मूले का रूप दे दिया। देखो तो फॉर्मूला क्या बन के तैयार हो गया, हमारा व्यास इंटू 22/7, और इस 22/7 को हमने एक संख्या मान लिया और उस संख्या को नाम दिया हमने क्या, पाई। क्या नाम दिया? पाई। तो कहने का तात्पर्य यह है कि पाई इंटू व्यास बराबर परिधि अथवा पैरामीटर। अच्छा, अब इसमें क्या करना है हमें, तो पाई गुणा व्यास, पाई इंटू व्यास, पाई इंटू डी अथवा डी पाई बराबर हमें पैरामीटर मिल जाएगा। लेकिन अब इस आर का क्या है, आर का क्या यूज है? अगर हम इसमें आर का यूज करना चाहें तो आप फिगर में पीछे देख ही रहे होंगे कि d बराबर 2r, तो हम व्यास की जगह पर 2 लिख देते, 2r लिख सकते हैं व्यास की जगह पर। तो क्या हुआ, पाई इंटू 2 इंटू आर लिख सकते हैं। व्यास की जगह पर हमने क्या लिखा, 2 इंटू आर। तो हमारा पैरामीटर का जो फॉर्मूला बनके तैयार हुआ वो क्या तैयार हुआ, 2 पाई आर। सर्कल का परिधि बराबर 2 पाई आर, ये हमारा एक और फॉर्मूला बनके तैयार हो गया। अब बात करते हैं हम इसके क्षेत्रफल की। इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी, d बराबर 2r होता है, त्रिज्या से व्यास 2 गुना होता है, और व्यास में और त्रिज्या में 7 अनुपात व्यास में और त्रिज्या व्यास में और परिधि में जो अनुपात होता है वो 7:22 का अनुपात होता है। तो इसको हमने 22/7 लिख करके और एक संख्या मान लिया और उस संख्या को नाम दिया गया पाई। अब बात करते हैं वृत्त के क्षेत्रफल की। ये क्या है, r, और ये क्या है, d।
ये पैरामीटर है। अब हमें इसका एरिया निकालना है। क्या निकालना है? एरिया निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो एक बात समझने की है, जैसे हमारे पास आयत था तो हमने क्या किया, लंबाई गुणा चौड़ाई किया। हमारे पास फिर वर्ग आया तो वर्ग में तो एक ही भुजा होती है, वर्ग में एक ही भुजा होती है, तो हमने क्या किया, उसी का स्क्वायर किया। हमारे पास क्या है, यहां वही एक त्रिज्या है, अथवा उसे 2 गुना कर लें तो व्यास है, अन्य कोई है नहीं है। तो हमने क्या किया, चूंकि एक ही हमारे पास विमा है, एक ही डायमेंशन है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, इसी का स्क्वायर करेंगे। अब क्या केवल इसी के स्क्वायर से क्षेत्रफल आ जाएगा? नहीं आएगा, क्योंकि एक ये वृत्ताकार आकृति है। कैसी आकृति है? वृत्ताकार। अब वृत्ताकार, ये एक वृत्ताकार पैरामीटर से घिरी हुई है, तो पाई तो आएगा ही आएगा, पाई तो आएगा ही आएगा। तो इस वृत्ताकार को कवर करने के लिए हम क्या करते हैं, इनटू पाई। अब इन दोनों का गुणा क्या हुआ, पाई आर स्क्वायर। ये आपका वृत्त का क्षेत्रफल बनके तैयार हुआ। क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। उम्मीद करता हूं आपको ये सारी चीजें बेहतर ढंग से समझ आई होंगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।